नमस्ते, मेरा नाम गौतम राजेश शैली है और मैं एआई सेंसी का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। आज मैं आपको एआई सेंसी प्लेटफॉर्म में ले जाऊँगा और दिखाऊँगा कि कैसे आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग, ऑटोमेशन, कस्टमर सपोर्ट, चैटबॉट और व्हाट्सएप पर प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जब आप एआई सेंसी पे साइन अप करते हैं, जो आपको करनी होती है वो है व्हाट्सएप बिज़नेस एपीआई के लिए अप्लाई करना। तो व्हाट्सएप बिज़नेस एपीआई बेसिकली हम लोग व्हाट्सएप के पार्टनर्स हैं, व्हाट्सएप बीएसपी हैं, जिसकी वजह से हमें व्हाट्सएप बिज़नेस एपीआई का डायरेक्ट एक्सेस है, जिसके ऊपर हम लोगों ने एआई सेंसी प्लेटफॉर्म बनाया, जिसको यूज़ करके 5000 से भी ज़्यादा बिज़नेसेस अपने बिज़नेस को ग्रो करते हैं। वो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट भेजते हैं हज़ारों लाखों लोगों को, व्हाट्सएप पे लाइव चैट सपोर्ट देते हैं वाया चैटबॉट्स, वाया एजेंट्स और व्हाट्सएप ऑटोमेशन करते हैं और व्हाट्सएप पर प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। तो चलिए चलते हैं एआई सेंसी प्लेटफॉर्म की तरफ और मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आप एआई सेंसी प्लेटफॉर्म का यूज करके व्हाट्सएप के थ्रू अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें करना है, जैसे ही आप साइन अप कर लें, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अलग अलग जगहों पे कि आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं और आपको एक व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई अप्लाई करने के लिए एक रास्ता दिख जाएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ की तरफ, आपको क्लिक करना है नेक्स्ट कंटिन्यू विद फेसबुक में। जैसे ही आप कंटिन्यू विद फेसबुक में क्लिक करते हैं, आपको ये एक एम्बेडेड साइन अप फॉर्म की तरफ ले जाता है। आप कंटिन्यू करेंगे, गेट स्टार्टेड करेंगे और उसके बाद अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर चूज करेंगे जो वेरीफाइड है। अगर वो वेरीफाइड नहीं है तो भी आप चूज करके उसको आगे बढ़ सकते हैं और जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होता है उसके बाद आप उस फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर बना ही नहीं हुआ है, ऑन दी फ्लाई इसी प्रोसेस में फेसबुक आपसे वो फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनवा भी लेता है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर को आपको वेरीफाई करवाने के लिए एक वेबसाइट होना बहुत ही ज़रूरी है और उस वेबसाइट के फुटर में आपका लीगल नेम होना बहुत ज़रूरी है और जो भी आप व्हाट्सएप पर नाम चाहते हैं, जो भी आप अपना व्हाट्सएप पर डिस्प्ले नेम चाहते हैं, वो आपके वेबसाइट के हेडर में होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही मैं एक अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल पर जाऊँगा और नेक्स्ट कर देंगे। अब ये मेरे से पूछता है कि मेरे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट का नेम क्या है। ध्यान रखिए, ये डिस्प्ले नेम नहीं है, ये वो नाम नहीं है जो आपके कस्टमर्स व्हाट्सएप पे देखेंगे। ये सिर्फ एक नाम है जो आपको अपने व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट को देना है। जैसे मैं इसको एजेंसी रख सकता हूँ, वो आप अपने बिजनेस नेम के सिमिलर भी रख सकते हैं। फिर आगे अब नेक्स्ट स्टेप में आपसे मांग रहे हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल का आप डिस्प्ले नेम दें। ये है वो नाम जो आपके यूजर्स को आपकी व्हाट्सएप प्रोफाइल पर दिखेगा। ये पूरा प्रोसेस आपकी एक्चुअली व्हाट्सएप प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पर रजिस्टर करके। जैसे ही आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पर रजिस्टर हो जाते हैं, आप एआई सेंसी प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं अपने यूजर से कम्युनिकेट करने के लिए। आप आगे जाके कैटेगरी चूज कर सकते हैं, बिजनेस डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और वेबसाइट डाल सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शनल है। आगे जाके हम अपना फ़ोन नंबर, जो कि ना तो व्हाट्सएप बिज़नेस ऐप पर है, ना तो व्हाट्सएप पर है, उसको हम यहाँ पे डालेंगे। अगर आपके पास जो नंबर है, वो या तो व्हाट्सएप बिज़नेस ऐप पर है, आपको उसको वहाँ से परमानेंटली डिलीट करना पड़ेगा। तो या तो आप एक नया नंबर ले सकते हैं या फिर आप अपने एक्जिस्टिंग नंबर को व्हाट्सएप बिज़नेस ऐप से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर व्हाट्सएप बिज़नेस एपीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप नंबर डिलीट करते हैं, आपके ग्रुप्स वहाँ से चले जाते हैं और सेकेंडली आपके स्टेटसेस चले जाते हैं। तो चॉइस आपकी है, आप अपने नंबर को, एक्जिस्टिंग नंबर को भी यूज कर सकते हैं या फिर आप एक नया नंबर भी ले सकते हैं। जैसे ही आप ये पूरा प्रोसेस करते हैं, आप एक ओटीपी सबमिट करेंगे, आपकी व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लाइव हो जाती है और आपको अपना नंबर यहाँ पे दिख जाता है। साथ ही साथ आपको अब यहाँ पे दिख जाता है कि आपका फोन नंबर और डिस्प्ले नेम अप्रूव्ड है या पेंडिंग में है। पेंडिंग में अगर है तो 3 से 4 घंटे में अप्रूव हो जाता है। ध्यान रखिए, ये अप्रूव तब होता है जब आपके फुटर में आपका लीगल नेम हो और आपके हेडर में जो आपका व्हाट्सएप डिस्प्ले नेम है वो हो। साथ ही साथ आपके लिए फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करने के लिए आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर में जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, वहां पर स्टार्ट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आप वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, हमने सारी वीडियोस यहाँ पे तैयार रखी हुई है कि कैसे आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करवा सकते हैं। आपको जीएसटी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और अपनी वेबसाइट बतानी होगी और 2 से 3 दिन लग सकते हैं आपके फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई होने में। जब तक आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाइड नहीं है, आपकी मैसेजिंग लिमिट सिर्फ 250 यूजर्स
पर डे होती है। जैसे ही आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाइड हो जाता है, आपकी मैसेजिंग लिमिट 1000 यूजर्स पर डे पे स्टार्ट हो जाती है, जो आगे जाकर अनलिमिटेड यूजर्स पर 24 आवर्स तक जा सकती है। बहुत ही सिंपल है। 4 मैसेजिंग लिमिट्स व्हाट्सएप ने दी हैं। पहली है 1000 यूजर्स पर डे, सेकंड इज 10,000 यूजर्स पर डे, थर्ड इज 1 लाख यूजर्स पर डे और फोर्थ इज अनलिमिटेड यूजर्स पर डे। पर डे जब मैं बोल रहा हूं तो आप समझिए 24 आवर्स है, मतलब आज 4 बजे से लेकर कल 4 बजे तक, ना कि आज का दिन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपली समझेंगे। अगर आपको इस लिमिट को बढ़ाना है, सपोज कीजिए आपकी फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाइड है और आपकी लिमिट 1000 यूजर्स पर डे है, तो आप सिर्फ उसके आधे मैसेजेस भेजकर अपनी लिमिट को बढ़ा सकते हैं। तो जो भी लिमिट है उसके आधे मैसेजेस अगर आप ब्रॉडकास्ट कर देते हैं तो आपकी लिमिट नेक्स्ट लिमिट पर पहुंच जाती है। लेट सपोज आपकी लिमिट 1000 यूजर्स पर 24 आवर्स है, आप 500 मैसेज ब्रॉडकास्ट करेंगे 500 यूजर्स को, 500 अलग अलग यूजर्स को विद इन 7 डेज टाइम। एक ही दिन में नहीं करना है, आप विद इन 7 डेज कंसेक्यूटिव 7 डेज के पीरियड में कर देंगे तो आपकी लिमिट 10,000 की हो जाएगी। फिर अगेन विद इन 7 डेज आप 5000 यूजर्स को ब्रॉडकास्ट कर देंगे तो आपकी लिमिट 1 लाख हो जाएगी। फिर आप 50,000 यूजर्स को विद इन 7 डेज ब्रॉडकास्ट कर देंगे तो आपकी लिमिट अनलिमिटेड हो जाएगी। इस डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई की स्टेटस मेरा लाइव है, क्वालिटी रेटिंग हाई है और रिमेनिंग कोटा 1 लाख का है। आपके केस में ये 1000 होगा इनिशियली। क्वालिटी रेटिंग का मतलब है, क्वालिटी रेटिंग व्हाट्सएप की एक मेट्रिक है जो डिपेंड करती है यूजर के बिहेवियर पे आपके ब्रॉडकास्ट के बाद। लेट्स सपोज आपने 1000 लोगों को एक ब्रॉडकास्ट किया और 800 लोगों ने आपको ब्लॉक कर दिया या स्पैम रिपोर्ट कर दिया। जैसे ही ये होता है व्हाट्सएप आपकी क्वालिटी रेटिंग को लो कर देता है और आपको फिर रुकना पड़ेगा 3 से 4 दिन के लिए, जब तक ये क्वालिटी रेटिंग वापस से ग्रीन नहीं हो जाती। अपनी मैसेजिंग को आपको थोड़ा सा होल्ड करके चलना पड़ेगा। आपका नंबर ब्लॉक नहीं होगा, लेकिन आपकी क्वालिटी रेटिंग आपको बताती है कि आपको आपकी अकाउंट का हेल्थ कैसा है और आपको मैसेजिंग बढ़ानी है या कम करनी है। लेकिन अगर आपको सिर्फ 100 ही यूजर ब्लॉक करते हैं या स्पैम रिपोर्ट करते हैं तो आपकी क्वालिटी रेटिंग हाई से लो नहीं जाती है, मीडियम पे आ सकती है लेकिन हाई भी रह सकती है। डिपेंड करता है कितने यूजर बेस आपको बेसिकली ब्लॉक या स्पैम रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सही यूजर को सही टाइम पे सही मैसेज भेजेंगे तो यूजर्स आपको स्पैम रिपोर्ट और ब्लॉक नहीं करेंगे। तो अगला रिमेनिंग कोटा इज द लिमिट ऑफ पर डे कि एक दिन में आप कितने मैसेजेस और भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, जितने मैसेज आप खर्च कर देंगे फिर वो 24 आवर्स के बाद रिफ्रेश होगा। लेट्स सपोज मैंने अभी 50,000 यूजर्स को मैसेज भेज दिया तो अगले 24 घंटे में मैं बस और 50,000 को ही भेज सकता हूँ। मेरे को वेट करना पड़ेगा 24 घंटे के लिए फिर से 1 लाख लोगों को तक को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। मैं यहीं से व्हाट्सएप कन्वर्सेशन क्रेडिट्स भी खरीद सकता हूँ। मैं अपना अमाउंट डाल सकता हूँ कितने मेरे को क्रेडिट चाहिए और मैं यहीं से खरीद सकता हूँ। ये क्रेडिट्स यूज होते हैं आपके व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस के लिए। जो व्हाट्सएप फीस लेता है वो इस क्रेडिट से डिडक्ट होता है, चाहे वो एक मार्केटिंग कन्वर्सेशन हो, चाहे वो एक यूटिलिटी कन्वर्सेशन हो, चाहे वो ऑथेंटिकेशन कन्वर्सेशन हो या फिर वो एक सर्विस कन्वर्सेशन हो। सिर्फ सर्विस कन्वर्सेशंस, बेसिकली सर्विस कन्वर्सेशन वो कन्वर्सेशंस हैं जब एक यूजर आपको मैसेज करता है और आप एक रिप्लाई करते हैं तो इस रिप्लाई को हम एक सर्विस कन्वर्सेशन बोलते हैं। ये रिप्लाई यूजर के मैसेज के 24 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए। सिर्फ इस टाइप की कन्वर्सेशंस के लिए जो बेसिकली लाइव चैट या चैटबॉट करता है, उन कन्वर्सेशंस के लिए आपको एक अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। लेकिन उसके अलावा 3 टाइप की कन्वर्सेशंस हैं जिनका 24 आवर का कन्वर्सेशन विंडो है, यानी कि मार्केटिंग कन्वर्सेशन, यूटिलिटी कन्वर्सेशन और ऑथेंटिकेशन कन्वर्सेशन। मार्केटिंग यानी कि जो भी आप प्रमोशनल मैसेज भेजते हैं वो मार्केटिंग कन्वर्सेशन में आती हैं। जो भी आप ट्रांजैक्शनल मैसेज या अकाउंट अपडेट्स भेजते हैं वो आपकी यूटिलिटी में आती हैं और जो आप ओटीपीज भेजते हैं वो आपके ऑथेंटिकेशन में आती हैं। एक टाइप ऑफ कन्वर्सेशन जब आप स्टार्ट करते हैं तो 24 आवर्स तक आप उसी टाइप की कन्वर्सेशन को कितनी भी बार कर सकते हैं, आपका दोबारा पैसा नहीं लगेगा। और वो जो पैसा लगता है या वो जो पैसा कटता है वो व्हाट्सएप का पैसा है और वो इस व्हाट्सएप कन्वर्सेशन क्रेडिट से कटता है। साथ ही साथ आप एआई सेंसी के प्लान्स भी यहीं से खरीद सकते हैं। एआई सेंसी के पास बेसिक प्लान है, प्रो प्लान है, वो भी आप इसी डैशबोर्ड से बाय कर सकते हैं बेस्ड ऑन ईयरली, मंथली और क्वार्टरली। तो मैं यहीं से प्लान खरीद भी सकता हूँ, उसको अपग्रेड कर सकता हूँ, उसको डाउनग्रेड कर सकता हूँ। मैं यहीं से अपनी सारी बिलिंग को मैनेज भी कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको हर महीने 1000 फ्री सर्विस कन्वर्सेशंस मिलती हैं व्हाट्सएप की तरफ से। मार्केटिंग, यूटिलिटी और ऑथेंटिकेशन के लिए आपको कन्वर्सेशन खरीदनी पड़ेंगी। एएसएनसी आपको अपनी तरफ से 50 रुपए का क्रेडिट फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशियली देता है और आगे भी काफी सारे बेनिफिट्स आपको धीरे धीरे मिलते जाते हैं। तो फिर देखते हैं आपको अगला स्टेप क्या लेना चाहिए। आपको इसके बाद सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे एक व्हाट्सएप बटन को इंस्टॉल करना चाहिए।
ये व्हाट्सएप बटन आप यहीं से बना सकते हैं वेरी सीमलेसली, वेरी इजीली। आप यहाँ जाएंगे, एक व्हाट्सएप बटन को यहाँ बनाएंगे और इस कोड को आप अपनी वेबसाइट में लगाएंगे तो आपका व्हाट्सएप बटन दिखने लगेगा। जैसे ही आपका व्हाट्सएप बटन बन जाता है, इस नंबर पर ही बनता है, तो आपको बहुत सारी इनबाउंड लीड्स आपकी वेबसाइट से व्हाट्सएप पर आ सकती हैं जब आप ये बटन लगाते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ से व्हाट्सएप लिंक्स और व्हाट्सएप क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, जो आप अलग-अलग जगह पे प्रमोट कर सकते हैं और उससे भी आपको काफ़ी सारी इनबाउंड लीड्स जनरेट हो सकती हैं। जैसे ही आपका ये सारा सेटअप हो जाता है, आपको अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी है व्हाट्सएप पे। यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, ईमेल, वर्टिकल, वेबसाइट, सब कुछ आप यहाँ से व्हाट्सएप पर अपडेट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ग्रीन टिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रीन टिक सारे बिज़नेसेस को नहीं देता है। ये सिर्फ़ उन बिज़नेसेस को देता है जिनकी एसईओ अच्छी हो। बेसिकली अगर मैं आपका बिज़नेस सर्च करूँ गूगल पे तो आपका बिज़नेस ऊपर आना चाहिए, फर्स्ट सर्च या सेकंड सर्च में मेरे को दिख जाना चाहिए और साथ ही साथ आपके कुछ मीडिया आर्टिकल्स होने चाहिए। अगर आपके पास ऑर्गेनिक पीआर नहीं है, आपके पास मीडिया आर्टिकल्स नहीं है, तो आपकी फॉलोइंग सोशल मीडिया में कहीं न कहीं बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके लिंक्डइन में अगर 20,000 फॉलोअर्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो वो भी काम कर सकता है। लेकिन इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए आपको व्हाट्सएप ग्रीन टिक अलॉट करता है। ये सिर्फ व्हाट्सएप के हाथ में, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप ये ग्रीन टिक का फॉर्म यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको भर देंगे। जैसे आप ये फॉर्म भरते हैं, हम आपका ग्रीन टिक सबमिट कर देते हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप आपको विदिन 7 डेज एक रिप्लाई दे देता है कि क्या आपका ग्रीन टिक अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। जैसे ही हमने ये सब सेटअप कर लिया, अब हमें ब्रॉडकास्टिंग करनी होगी, हमें ऑटोमेशन करने होंगे। तो सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए, वो है अपने टेम्पलेट मैसेजेस को अप्रूव करवा लेना चाहिए। टेम्पलेट मैसेज अप्रूवल बहुत ही जल्दी हो जाता है, विदिन सेकंड्स एंड विदिन 1 टू 2 मिनट्स ये अप्रूवल हो जाता है। तो चलेंगे हम मैनेज पर सबसे पहला सेक्शन है टेम्पलेट मैसेजेस का। हमारे पास 300 से भी ज़्यादा टेम्पलेट्स जो हमें पता है ईज़िली अप्रूव हो जाते हैं, वो हमने आपके लिए बना के यहाँ रखे हुए हैं। इंडस्ट्री वाइज़ सेग्रीगेटेड हैं, आप इनमें से कोई भी मैसेज चूज़ कर सकते हैं और उनको अप्रूवल के लिए डाल सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई मैसेज नहीं समझ में आ रहा है, आपको अपने मैसेज आपको क्लियर है कि आपको क्या करना है, तो आप न्यू पे क्लिक करके अपना मैसेज भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, चलते हैं। मैं सपोज़ कीजिए ऑफ़र वाला मैसेज चूज़ करता हूँ, इसको मैंने प्रीव्यू कर लिया, ये ऐसा दिखता है। मैं इसको रिव्यू एंड सबमिट में जाऊँगा, टेम्पलेट मैसेज की कैटेगरी चूज़ करूँगा, मार्केटिंग, यूटिलिटी या ऑथेंटिकेशन। टेम्पलेट लैंग्वेज होगी, कोई भी चूज़ कर सकता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, मराठी, बहुत सारी लैंग्वेजेज़ यहाँ पे हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल लैंग्वेजेज़ भी यहाँ पे हैं। साथ ही साथ मैं टेम्पलेट मैसेज का एक नेम डाल दूँगा, जिसका ऑफ़र मैसेज यहाँ पे नेम डाल दिया मैंने। और साथ ही साथ मैं चूज़ करता हूँ कि ये मैसेज में मेरे को साथ में इमेज भेजनी है या साथ में वीडियो भेजनी है, साथ में फ़ाइल भेजनी है या साथ में लोकेशन भेजनी है। जब भी आप इमेज, वीडियो, फ़ाइल चूज़ करते हैं, आपको अभी कोई भी इमेज या कोई भी फ़ाइल या कोई भी वीडियो सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है अप्रूवल के लिए। प्री डिफ़ॉल्ट आपको कोई भी इमेज के लिए, कोई भी वीडियो के लिए, कोई भी फ़ाइल के लिए अप्रूवल मिल जाता है। जब आप मैसेज फाइनली ब्रॉडकास्ट कर रहे होंगे, तब आपको वो इमेज, वीडियो या फ़ाइल अपलोड करनी पड़ेगी। तो अभी आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई भी वीडियो, फ़ाइल या फिर इमेज अपलोड नहीं करनी है। साथ ही साथ यहाँ पे टेम्पलेट का फॉर्मेट है, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप इमोजीज ऐड कर सकते हैं, आप स्टार लगा के डिफरेंट साइन लगा के उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स कर सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स भी लगा सकते हैं। पैरामीटर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 विद डबल कर्ली ब्रेसेस ऑन इट। तो अगर आप डबल कर्ली ब्रेसेस के साथ 1 लिखते हैं तो बेसिकली वो एक पैरामीटर बन जाता है और ये पैरामीटर में आप जब आप ब्रॉडकास्ट कर रहे होंगे तो कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 6 पैरामीटर मैं अगर 2 हटाना चाहूँ, जैसे ही मैं यहाँ पैरामीटर हटाता हूँ, तो सैंपल वैल्यू से भी वो पैरामीटर्स हट जाते हैं। सैंपल वैल्यूज़ का बहुत सिंपल मतलब है कि व्हाट्सएप ये जानना चाहता है कि आप इसकी जगह कल के दिन किस-किस टाइप की वैल्यूज़ रख सकते हैं। इन वेरी सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये एग्ज़ैक्ट वो वैल्यूज़ नहीं है जो आप रखेंगे, लेकिन आपको एक सैंपल वैल्यू देनी है कि यार ये मैं इस टाइप की वैल्यूज़ कुछ रख सकता हूँ। जिससे कि उसको सेंस बन जाए कि हाँ, इस टाइप का मैसेज आपका कुछ बनेगा। जैसे यहाँ पे ये मैसेज है, X% डिस्काउंट ऑन एनी परचेज, टाइम फॉर एक्शन, यूज डिस्काउंट कोड सो एंड सो, गेट 3 डिस्काउंट, एक्सपायर्स टुनाइट, हैप्पी शॉपिंग। तो मैं यहाँ पे उसको एग्जांपल देता हूँ कि 20% डिस्काउंट है, कूपन कोड मेरा ये है, 20% ऑफ के लिए और फ्री डिलीवरी है। टेम्पलेट मैसेज फुटर में आप अपने कंपनी का नाम डाल सकते हैं, जो कि यूजुअली लोग डालते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि प्लीज टाइप स्टॉप इफ यू वुड नॉट लाइक टू रिसीव दीज मैसेजेस, व्हाटएवर। साथ ही साथ आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन का यूआरएल डिफाइन कर सकते हैं। हमेशा, हमेशा, हमेशा कोई ना कोई कॉल टू एक्शन या फिर क्विक रिप्लाई से सेटअप ज़रूर कीजिए। ये एक यूज़र को बताता है कि उनको कुछ ना कुछ आगे करना है, उनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। इससे आपका कन्वर्जेशन रेट और कन्वर्जन रेट दोनों ही बढ़ते हैं। तो चलिए, आप जब भी यूआरएल चूज़ करें तो इनेबल
क्लिक ट्रैकिंग जरूर करें। साथ ही साथ आप कॉल टू एक्शन में कॉल नाउ का ऑप्शन भी रख सकते हैं, जिसमें आप फोन नंबर बता सकते हैं और इस नंबर पे आपको इंस्टेंट कॉल नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ आपको प्रीव्यू दिख जाएगा कि आपका मैसेज किस टाइप से व्हाट्सएप पर यूजर को यहाँ पे दिखेगा। या फिर मैं क्विक रिप्लाईज भी चूज कर सकता हूँ। इन क्विक रिप्लाईज के थ्रू मैं यूजर से फीडबैक ले सकता हूँ या फिर एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे शॉप नाउ लिख सकता हूँ या फिर बाय नाउ लिख सकता हूँ। और इन क्विक रिप्लाईज से मैं बहुत सारे चैटबॉट्स के फ्लोज भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आगे जाके हम देखेंगे कि चैटबॉट बिल्ड कैसे करना है आपको इसी के थ्रू। और आप जब चैटबॉट बिल्ड कर रहे हैं तो आप डिफरेंट टेम्पलेट मैसेज के ब्रॉडकास्ट पर डिफरेंट फ्लोज को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कॉल टू एक्शन ले लेता हूँ, मेरा फेवरेट कॉल टू एक्शन यूआरएल वाला रहता है और मैं यहाँ पे बाय नाउ लिख सकता हूँ, क्योंकि इंस्टेंटली यहाँ से मैंने देखा है लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हुए। क्लिक ट्रैकिंग को हम ऑन रखेंगे यहाँ पे और मैं इसको सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ आप देख सकते हैं कि ये जो टेम्पलेट है ये सबमिट हो जाता है अप्रूवल के लिए। वापस चलते हैं और पेंडिंग में आपको इसका स्टेटस दिख जाएगा। जैसे ही मैं सिंक प्रेस करूंगा आप देखेंगे कि ये टेम्पलेट वाकई में अप्रूव हो चुका है। विद इन 3 सेकेंड्स ये टेम्पलेट अप्रूव हुआ है। यही ब्यूटी है एएसएनसी प्लेटफॉर्म की, आपके टेम्पलेट मैसेज अप्रूवल्स बहुत ही फास्ट हैं। आपकी व्हाट्सएप एपीआई का लाइव जाने का प्रोसेस बहुत फास्ट है और आपका मैसेज भेजने का स्टार्टिंग मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे को यहाँ पे ये मैसेज दिख चुका है, ये मैसेज अप्रूव हो चुका है। मैं कोई भी इमेज यहाँ पे भेज सकता हूँ और मैं इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। मुझे अगर ब्रॉडकास्ट करना है तो मैं सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स के टैब में जाऊंगा। कॉन्टैक्ट्स के टैब में मुझे वो सारे यूजर्स दिखते हैं जिन्होंने मेरे व्हाट्सएप पर इनकमिंग मैसेज भेजा होगा या फिर मैंने उनको जीएसवी के थ्रू या एक्सेल के थ्रू अपलोड किया होगा या फिर मेरे किसी ऑटोमेशन के थ्रू वो आए होंगे। चाहे मैं रेजर पे का ऑटोमेशन लगाऊं, चाहे मैं शॉपिफाई, वूकॉमर्स, जोहो, लीड स्क्वाड किसी भी ऑटोमेशन के थ्रू या फिर अपने सिस्टम के साथ मैंने अगर इंटीग्रेट किया होगा तो वो सारे कॉन्टैक्ट्स एक्यूमुलेट होकर कॉन्टैक्ट्स के टैब के अंदर आ जाते हैं। साथ ही साथ मैं इन कॉन्टैक्ट्स टैब को वेरियस टैग्स और एट्रीब्यूट्स के थ्रू भी क्लासिफाई कर सकता हूं, उनकी डीपर प्रोफाइलिंग कर सकता हूं और कल के दिन मैं इनको सेगमेंट करके एक ब्रॉडकास्ट कर सकता हूं। तो चलिए, अगर आपको कॉन्टैक्ट ऐड करना है तो आप सिंगल सिंगल करके कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं या फिर आप इंपोर्ट कर सकते हैं वाया इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स वाया सीएसवी, जिसके आपको यहाँ पे वीडियो दिख जाएगी, एक सैंपल सीएसवी दिखेगी जिसके थ्रू आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। या फिर आप साथ ही साथ इंपोर्ट एंड ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, जिसमें आपको इंपोर्ट पहले और ब्रॉडकास्ट बाद में नहीं, आप इंपोर्ट के साथ साथ वो मैसेजेस ब्रॉडकास्ट भी हो जाएंगे आपके उस यूजर बेस को। काफी सारे आप यहाँ पे एक्शंस कर सकते हैं। आप इंपोर्ट की हिस्ट्री देख सकते हैं, आप अपने कॉन्टेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनको ब्लॉक एंड ऑप्ट आउट कर सकते हैं, टैग्स मैनेज कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। अगर मुझे कॉन्टेंट को सेगमेंट करना है तो मुझे टैग्स और एट्रीब्यूट्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं टैग्स में जाता हूँ, मैं कुछ टैग्स बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं काफी सारे एट्रीब्यूट बना सकता हूँ और एट्रीब्यूट्स के बेस पे मैं अपने यूजर्स को सेगमेंट कर सकता हूँ। जैसे मैं कॉन्टेंट्स में जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक फिल्टर लगाऊंगा। ये फिल्टर मेरे टैग या एट्रीब्यूट के हिसाब से ही होगा। मैं यहाँ पे फिल्टर कर सकता हूँ कि मेरे को सिर्फ वो लोग देखने हैं जिन्होंने वर्चुअल नंबर को रिक्वेस्ट किया है। मैं अप्लाई करता हूँ और मेरे को वो सारे यूजर्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर वर्चुअल नंबर का एक टैग लगा हुआ है, जो मेरा वर्चुअल नंबर रिक्वेस्ट का टैग है वो लगा हुआ है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे सारी डिटेल देख सकता हूँ, सारे एट्रीब्यूट्स मैं यहाँ पे उस यूजर के देख सकता हूँ वेरी इजीली। अब मैं इन सारे कॉन्टेंट्स को चूज कर लूंगा और ब्रॉडकास्ट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करता हूँ, मेरे को एक कैंपेन नेम एंटर करनी होगी जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है और साथ ही साथ मैं एक टेम्पलेट चूज कर सकता हूँ जो भी मेरे को इन सारे यूजर्स को भेजना है। यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा कौन से टेम्पलेट पर क्लिक ट्रैकिंग अप्रूव्ड है और कौन से टेम्पलेट पर क्लिक ट्रैकिंग अप्रूव्ड नहीं है। साथ ही साथ मैं पैरामीटर्स को यहाँ पे डाल सकता हूँ, जो भी मेरे पास पैरामीटर थे, जो मेरे पास एट्रीब्यूट्स है वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो मैं नेम में नेम का एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूँ और यहाँ पे अगर नेम नहीं है मेरे पास तो यूजर को क्या मैसेज आना चाहिए वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। जैसे इस केस में मैं लिख सकता हूँ कि हाय। गोइंग फर्दर मैं यहाँ पे वेरियस पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरे को वहां पे कौन सी वैल्यू भेजनी है, परचेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, और मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि कूपन कोड डिस्काउंट 20, बोल सकता हूँ कि फ्लैट 20% ऑफ। फर्दरमोर मैं शेड्यूल करता हूँ इस कैंपेन को। अगर लेट्स सपोज आप फ्राइडे को काम कर रहे हैं, आपको संडे को कोई मैसेज शेड्यूल करना है तो आपको संडे को वापस आने की जरूरत नहीं है ब्रॉडकास्ट करने के लिए। आप आज ही शेड्यूल कर सकते हैं अपने पूरे कैंपेन को और आप एक्सक्लूड कर सकते हैं ऑप्टेड आउट डेटा को। अगर कुछ यूजर्स ने आपको बोला कि मुझे मार्केटिंग के मैसेजेस मत भेजिए, मुझे ऑप्ट आउट रखिए, तो आप उनको ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं ऑटोमेटिकली और उस डेटा को जब ये ब्रॉडकास्ट जा रहा है उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको खुद पे एक टेस्ट करके देखना है कि यार मेरे को जब ये मैसेज आएगा तो कैसा लगेगा, तो मैं इस मैसेज को टेस्ट भी कर सकता हूँ। और जैसे ही आप ये ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करते हैं, जैसे आप सेंड नाउ पर क्लिक करते हैं, ये मैसेज सारे यूजर्स को ब्रॉडकास्ट हो सकता है।
ये मैसेज आप हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को वेरी ईज़िली इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, ये पूरा कैंपेन बन जाता है और एक कैंपेन आपको कैंपेन्स के अंदर अलग से दिख जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे बहुत सारे कैंपेन्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं और मैं किसी भी कैंपेन में जाके देख सकता हूँ कि क्या उसके रिजल्ट्स रहे, कैसा वो कैंपेन रहा और उसमें क्या-क्या मैट्रिक्स मेरे को दिख सकते हैं। मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हाँ, कितने लोगों को ये डिलीवर हुआ, कितने लोगों ने रीड किया, कितने लोगों ने क्लिक किया। सिर्फ ये नहीं दिखता कि कितने परसेंटेज लोगों को ये डिलीवर हुआ है, कितने परसेंटेज लोगों ने रीड किया, साथ ही साथ मुझे वो ऑडियंस भी दिखती है और साथ ही साथ मैं और डीपर सेग्रीगेशन बना सकता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रीटारगेटिंग कैंपेन्स। इन रीटारगेटिंग कैंपेन की वजह से आपका कन्वर्जन रेट बहुत ही हाई हो सकता है और आप अपने नॉर्मल कन्वर्जन रेट से 2x टू 5x जा सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा स्मार्टली खेलना है। मेनली आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे समझना है जिन यूजर्स ने आपकी कैंपेन रीड की आप उनको एक डिफरेंट मैसेज भेज सकते हैं। अगर उन्होंने क्लिक नहीं किया है तो उनका सेग्रीगेशन आपको अलग से मिल जाएगा और उनको आप फिर से ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। अगर उन्होंने क्लिक कर दिया है तो आप क्लिक्ड में जाकर उनको सबको चूज करके फिर से ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को डिलीवर हुआ है और उसने रीड नहीं किया है तो उनको भी आप अलग से ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं और अगर किसी ने रीड किया है, आपको लगता है उनको एक अलग से पर्सनलाइज मैसेज भेजना है तो आप उनको भी मैसेज भेज सकते हैं। साथ ही साथ अपने अपने फेल्ड कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट करके एसएमएस या ईमेल भी भेज सकते हैं। फेल्ड कॉन्टैक्ट का आपको साथ ही साथ रीजन दिख जाएगा कि हो सकता है वो कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पर हो ही ना, तो वहां पे आपको क्लियरली वहां पे एक रीजन दिख जाता है। तो ये कैंपेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये आपको क्लियर व्यू देता है कि आपकी कैंपेन कैसी जा रही है, उसका क्लिक रेट क्या है, उसका रीड रेट क्या है और उस पर कितना खर्चा आपका हुआ है, किस टाइप के मैसेज पर कितना खर्चा हुआ है, मार्केटिंग कन्वर्जेशन का क्रेडिट यूजेज क्या था या फिर सर्विस कन्वर्जेशन का क्रेडिट यूजेज क्या था, वो सब कुछ आपको यहाँ से क्लियरली दिख जाता है। तो ये था कैंपेन। साथ ही साथ आप काफी सारी और चीजें यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे आप लाइव चैट सेटिंग में जाके अपने ऑन आवर्स ऑफ आवर्स मैसेज सेटअप कर सकते हैं या अपना वेलकम मैसेज सेटअप कर सकते हैं। अब जब आपने कैंपेन ब्रॉडकास्ट कर दी है, जाहिर सी बात है आपको इनकमिंग चैट्स भी आएंगी। तो जो ये इनकमिंग चैट्स हैं आप अपनी टीम के साथ हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए आप मैनेज में जाकर, एजेंट्स में जाकर अपनी टीम को बहुत ही इजीली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डिफाइन कर सकते हैं कि क्या इस टीम मेंबर को आपको एजेंट बनाना है या फिर उसको एक मैनेजर बनाना है। जो एक एजेंट होता है वो सिर्फ लाइव चैट और हिस्ट्री सेक्शन देख सकता है, जो भी आपकी बेसिक चैट्स हैं सिर्फ वही दिखती हैं। वो कैंपेन्स ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता है, वो एड्स रन नहीं कर सकता है, वो फ्लो सेटअप नहीं कर सकता और काफी सारी चीजें नहीं कर सकता है, लेकिन एक मैनेजर ये सारी चीजें कर सकता है। अगर आपको एक एजेंट ऐड करना है तो आप ऐड एजेंट पे क्लिक करेंगे, एजेंट का नाम डालेंगे, ईमेल डालेंगे, नंबर डालेंगे और चूज करेंगे कि ये एजेंट है, मैनेजर है। उसको एक यूजर नेम और पासवर्ड बनाएंगे और उसको दे देंगे कि ये आपका यूजर नेम और पासवर्ड है। एजेंट आकर अपना पासवर्ड अपने आप बदल सकता है। फिर मैं लाइव चैट पे जाएंगे। जैसे ही आपको चैट्स आनी शुरू होती हैं, ये चैट्स आपको आपके लाइव चैट के बटन से आ सकती हैं, क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड से आ सकती हैं या फिर जो आपने कॉन्टेंट्स अपलोड किए थे उनको ब्रॉडकास्ट किया था वहां से भी आपको रिप्लाई आ सकते हैं। जैसे आपको ये सारी चैट आना शुरू होती हैं, आप लाइव चैट सेक्शन में जाकर अपनी टीम को इनेबल कर सकते हैं इन सारी चैट्स को हैंडल करने के लिए। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 सेक्शन है, एक्टिव, रिक्वेस्टिंग और इंटरमीन। इन 3 सेक्शन का बहुत ही सिंपल मतलब है। एक्टिव चैट्स में आपको वो सारी चैट दिखती हैं जो आपका चैट बॉट हैंडल कर रहा होता है। रिक्वेस्टिंग में अगर आपका चैट बॉट को कोई भी चैट समझ नहीं आती है, कोई भी बात समझ नहीं आती है, तो वो सारी चैट्स आपके रिक्वेस्टिंग कॉलम में चले जाती हैं। इसका बहुत बेसिक मतलब ये भी है कि आपका यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है एक ह्यूमन एजेंट इंटरवेंशन के लिए, और जैसे ही मैं किसी चैट को इंटरवीन करता हूं, मैं एज एन एजेंट, एज अ मैनेजर या फिर एज एन ओनर जो भी हूं मैं उसको इंटरवीन करके उसके साथ एक लाइव चैट स्टार्ट कर सकता हूं। इसके लिए एक स्पेशल फीचर है जिसको हम बोलते हैं केन्ड मैसेजेस। आप प्री मेड मैसेजेस यहाँ पे बना सकते हैं और जो आपको पता है कि आपको रेगुलर वो मैसेजेस भेजने ही भेजने होते हैं, आप वो प्री मेड मैसेजेस बना सकते हैं या फिर आप यहाँ से टेम्पलेट भी भेज सकते हैं और आप इस यूजर को सेंड कर सकते हैं कि हाय प्रीति, हाउ कैन आई हेल्प यू। आप इस चैट्स में, अब आप इंटरवीन में जाएंगे, आपको सारी चैट्स जो आपने इंटरवीन की है वो आपको दिख जाएंगी। अगर आप एक मैनेजर हैं तो आपको बाकियों ने जो चैट्स इंटरवीन की हैं वो भी दिख जाती हैं। आप इंटरवीन में अदर्स में जा सकते हैं और आपको दिख सकती हैं कि कौन सी चैट्स आपकी टीममेट ने इंटरवीन की हैं। आप उन चैट्स को टेक ओवर करके किसी और टीममेट को भी असाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि वो चैट क्या क्या हुई है। आप चैट को मॉनिटर भी कर सकते हैं। वापस चलता हूं मैं अपनी चैट पे। साथ ही साथ मैं इस चैट को ट्रांसफर भी कर सकता हूं किसी और यूजर को और मैं देख सकता हूं कि कौन ऑनलाइन है या कौन ऑफलाइन है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे टैग ऐड कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये एक हॉट लीड है, ये इंपॉर्टेंट है और या फिर ये प्रो प्लान में है या फिर ऑनबोर्डिंग है, व्हाटएवर। साथ ही साथ मैं देखता हूँ कि कौन से ऑर्डर्स हुए हैं, अगर मेरा शॉपिफाई या वूकॉमर्स इंटीग्रेशन है यहाँ पे। साथ ही साथ मैं पूरी कस्टमर जर्नी भी देखता हूँ, कब कोई टैग ऐड हुआ, कब कोई मैसेजिंग कन्वर्जेशन स्टार्ट हुई, कब कौन सा एट्रीब्यूट ऐड हुआ और वो सब। और मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को भी एडिट कर सकता हूँ।
इन एट्रीब्यूट्स को मैं वाया चैटबॉट भी कलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे जैसे चैटबॉट एक क्वेश्चन पूछते जाता है और यूजर आंसर करते जाता है, ये एट्रीब्यूट्स भी अपडेट हो सकते हैं और ये टैग्स भी अपडेट हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं सारी कैंपेन भी देख सकता हूँ कि मैंने किसी यूजर को कौन सी कैंपेन भेजी और उस यूजर ने उस कैंपेन के साथ क्या स्टेटस है, क्या उसने रीड किया उस कैंपेन को, क्या उसको डिलीवर हुई थी ये कैंपेन या नहीं। तो मेरे को यहाँ पे पूरी उसकी एक कस्टमर जर्नी दिख जाती है और एक यूजर प्रोफाइल यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिख जाती है। अगर मैं इंटरव्यू में हूँ, मेरे को इस चैट को रिजॉल्व करना है, तो ये चैट मतलब वापस से चैटबॉट टेक ओवर कर लेगा, तो मैं वापस से रिजॉल्व पर क्लिक कर सकता हूँ। और साथ ही साथ मैं चैट्स को फिल्टर आउट भी कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टैग्स, ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। साथ ही साथ मैं डिफाइन भी कर सकता हूँ कि किसी एजेंट को अगर मेरे को सिर्फ स्पेसिफिक चैट्स दिखानी है, तो वो मैं यहाँ पे इजीली फिल्टर आउट भी कर सकता हूँ। मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ कि किसी एजेंट को सिर्फ उस कैंपेन की चैट्स दिखें जो मैंने उन एजेंट्स के लिए चलाई हैं। लेट्स सपोज आप 5 सिटीज में चलाते हैं अपने कैंपेन्स को। दिल्ली की कैंपेन अलग है, मुंबई कैंपेन अलग है, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई कैंपेन्स अलग हैं। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये एजेंट्स इन्हीं कैंपेन्स को देखें और ये एजेंट्स उन्हीं कैंपेन्स को देखें, उनको बाकी कोई और चैट्स दिखेंगी ही नहीं। तो वो आप यहाँ से इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि ये कैंपेन है और ये मैंने यहाँ से डिफाइन करके यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो इस एजेंट को वही चैट दिखेंगी जो मैंने यहाँ से अप्लाई किया है। ये फिल्ट्रेशन काफ़ी डीप हो सकता है, ये फिल्ट्रेशन जा सकता है एंड और से हो सकता है, तो आप इसमें काफ़ी अच्छे डीपर सेगमेंट्स भी बना सकते हैं। ये हमारा चैट का पार्ट था, जहाँ पे आपने पूरा समझा कि कैसे आप यूज़र से चैट कर सकते हैं, कैसे आप एट्रीब्यूट्स, टैग्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और इनके लिए सेल्स के लिए, सपोर्ट के लिए आप अलग-अलग नंबर्स भी ले सकते हैं। हिस्ट्री में आपको वो सारी कन्वर्सेशन दिखती हैं, जिनसे बात किए हुए आपको 24 घंटे हो चुका है। अगर किसी यूज़र ने 24 घंटे तक कोई भी मैसेज आपको नहीं किया है दोबारा, तो आपकी वो चैट हिस्ट्री में चली जाती है, क्योंकि आप उनको सिर्फ टेम्पलेट मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, मार्केटिंग, ऑथेंटिकेशन, यूटिलिटी। उनको आप नॉर्मल लाइव चैट के मैसेजेस नहीं भेज सकते जब तक वो वापस से मैसेज यूजर ना करे आपको। वो सारी चैट्स आपको हिस्ट्री में दिख जाती हैं। अब चलते हैं कि आप चैट बॉट्स कैसे बना सकते हैं। तो चैट बॉट्स बनाने के लिए मैं जाऊंगा फ्लोज के पास, और फ्लोज में आप देख सकते हैं कि काफी सारे चैट बॉट्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो मैं चलता हूँ, ये चैटबॉट मैंने लगभग 10 मिनट लेके बनाया था। बहुत ही सिंपल सा चैटबॉट है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। मैं चैटबॉट की शुरुआत कर सकता हूँ या तो कुछ कीवर्ड्स के थ्रू, या फिर किसी ना किसी टेम्पलेट के थ्रू, या फिर किसी ना किसी फेसबुक ऐड के थ्रू। ये क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स एक स्पेशल तरह का ऐड है जो आपको 5x लीड जनरेशन देता है। वहां से भी मैं एक चैटबॉट के फ्लो को इनिशिएट कर सकता हूँ। जैसे मैं एक चैटबॉट के फ्लो को इनिशिएट करता हूँ, मैं काफ़ी सारे ब्लॉक्स यहाँ से उठा सकता हूँ और उनको साथ ही साथ यहाँ से कनेक्ट भी कर सकता हूँ। मैं किसी भी ब्लॉक को किसी भी ब्लॉक से कनेक्ट कर सकता हूँ और साथ ही साथ एक चैटबॉट का फ्लो बहुत ही ईजिली बना सकता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी देख सकता हूँ कि चैटबॉट व्हाट्सएप पर कैसा दिखेगा। तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू देख सकता हूँ कि ये चैटबॉट का जो ये ब्लॉक है, ये व्हाट्सएप पर कैसा दिखेगा। ये बहुत ही क्लियर है और बहुत ही ईज़ी है यहाँ पे कि मैं फ्लोज़ बहुत ही सीमलेसली और बहुत ही ईज़िली नीटली यहाँ पे बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे मीडिया और बटन्स डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट डाल सकता हूँ, मल्टी प्रोडक्ट मैसेजेस डाल सकता हूँ, रिक्वेस्टिंग इंटरवेंशन ऐड कर सकता हूँ, टेम्पलेट्स ऐड कर सकता हूँ, एट्रीब्यूट, टैग, एपीआई रिक्वेस्ट। मैं अपने एपीआईज़ को इंटीग्रेट करके अपने सिस्टम्स को, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम्स को, अपने सीएमएस को, अपने ईआरपीज़ को, अपने सीआरएम को इंटीग्रेट करके वहाँ से भी डेटा यहाँ पे दिखा सकता हूँ और यूज़र के साथ इंटरैक्ट कर सकता हूँ, अपने सिस्टम्स के साथ भी। तो बहुत ईज़ी है यहाँ पे चैटबॉट बिल्ड करना। आप यहाँ पे आएँगे, आप फ्लो सेटअप करेंगे और यहाँ पे आप बहुत ही सीमलेसली, बहुत ही ईज़िली, बहुत ही जल्दी आप यहाँ पे फ्लो सेटअप कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको प्रीव्यू भी यहाँ पे मिलता ही मिलता है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो आपको फेसबुक कॉमर्स मैनेजर में जो आपने कैटलॉग बनाई होगी, पहले आपको वहाँ पे कैटलॉग बनानी पड़ेगी और वहाँ से आपको फेसबुक कॉमर्स मैनेजर यहाँ पे एक कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप फेसबुक कॉमर्स मैनेजर को कनेक्ट करते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो आपके फेसबुक कॉमर्स मैनेजर में हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं और वो आप अपने कैटलॉग में, अपने फ्लो बिल्डर में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास शॉपिफाई, वूकॉमर्स, रेज़रपे और बहुत सारे पेमेंट गेटवेज़ का भी इंटीग्रेशन है, जिससे कि आप पेमेंट्स भी बहुत ही ईज़िली यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके चैटबॉट के फ्लोज़ बन सकते हैं, जो भी चैटबॉट पे बातें हो रही हैं, वो आप लाइव चैट में देख सकते हैं, आप मैसेजेस ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं व्हाट्सएप के ऑटोमेशन के ऊपर। अगर आपको व्हाट्सएप ऑटोमेशन करना है, सबसे पहले आपको जाना है मैनेज पर और आपको जाना है एपीआई की पर। व्हाट्सएप ऑटोमेशन का बहुत सिंपल मतलब है, सपोज कीजिए मुझे पेमेंट रिमाइंडर्स भेजने हैं, मुझे किसी इवेंट के बेस पे कोई अपडेट भेजना है जो मेरे सिस्टम में हो रहा हो। सपोज कीजिए किसी ने मेरा एक फॉर्म भरा, उस फॉर्म के बेसिस पे मेरे को एक मैसेज भेजना है उस यूजर को, तो वो मैसेज एक ऑटोमेटेड तरीके से जाएगा, कोई पीछे मैनुअली बैठ के वो मैसेज नहीं कर रहा होगा। उसके लिए मुझे अपने फॉर्म की एपीआईज को यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मेरी डेवलपमेंट टीम बैठेगी और वो इन एपीआईज के साथ एक इंटीग्रेशन बना देगी, या फिर आप टैबली, ज़ैपियर टाइप के प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं इसके इंटीग्रेशन को बनाने के लिए।
बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे आके एक एपीआई की जनरेट करेंगे और फिर यहाँ पे रीड एपीआई डॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। इस रीड एपीआई डॉक्स में आपको समझ में आएगा कि ये जो एपीआई है वो कैसी दिखती है। आप एक पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे इस यूआरएल पर इस जेसन के पेलोड के साथ। ये जेसन पेलोड समझने से पहले हमें एक और काम करना पड़ेगा, जो है कैंपेन्स में जाकर लॉन्च करके एक एपीआई कैंपेन को सेटअप करना। एपीआई कैंपेन सेटअप करने से आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी सारी कैंपेन की जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी एनालिटिक्स है, वो यहाँ पे आपको सीमलेसली दिख जाती है। तो कैंपेन में मैं सेटअप कर सकता हूँ कि न्यू एपीआई कैंपेन, या फिर मेरा अगर कोई अपडेट है तो मैं बोलता हूँ न्यू अपडेट, और या फिर मैं इसको बोलता हूँ पेमेंट अपडेट, और फिर मैं यहाँ पे एक मैसेज चूज कर सकता हूँ जो मैंने इस कैंपेन की तरफ अलाइन करना है, और ये मेरा मैसेज मैंने यहाँ पे अलाइन करना, मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, उसको सेट लाइव कर सकता हूँ। साथ ही साथ एपीआई रेफरेंस डॉक में अब मुझे जो डिटेल्स भरनी है वो मेरे पास बहुत ही क्लियरली अवेलेबल है। एपीआई की जो हमने जनरेट की, कैंपेन नेम जो हमने अभी एपीआई कैंपेन बनाई है वो ये कैंपेन नेम है, डेस्टिनेशन जो मेरे को जिस व्हाट्सएप नंबर पे जो मैसेज भेजना है वो ये डेस्टिनेशन है, यूजर नेम इज बेसिकली जो यूजर का नाम है, सोर्स कोई भी मैं सोर्स डाल सकता हूँ, मैं डिफाइन कर सकता हूँ अपने एंड पे कि मेरे को किस सोर्स से लीड आई थी। अगर मेरा एक टेम्पलेट जो था जो मैंने चूज किया था वो एक मीडिया टेम्पलेट था जिसमें इमेज या वीडियो थी, उस फाइल का, वीडियो का या फिर इमेज का यहाँ पे लिंक डाल सकता हूँ और फाइल नेम यहाँ पर भी डाल सकता हूँ। साथ ही साथ टेम्पलेट पैरामीटर में मैं वो पैरामीटर्स डाल सकता हूँ जो मैंने वहां पे टेम्पलेट बनाते वक्त डिफाइन किए थे, उनकी वैल्यू यहाँ पे मैं हर किसी के लिए डाल सकता हूँ। हर एक मैसेज के लिए एक एपीआई कॉल आपको शूट करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा मैसेज डिफरेंट होगा हर यूजर के लिए। अगर आपके टेम्पलेट पैरामीटर्स हैं, अगर आपका मीडिया यूआरएल अलग अलग है तो वैसे उस हिसाब से डिफरेंट ही होगा, और उसका नंबर और नाम तो डिफरेंट है ही। आप साथ ही साथ उस पर चाह सकते हैं कि इस यूजर को ये टैग लगाऊं, आप वो टैग लगा सकते हैं, या उसके एट्रीब्यूट को अपडेट कर दें तो आप वो अपडेट भी यहाँ पे कर सकते हैं इसी एक एपीआई कॉल के थ्रू। बहुत ही सीमलेस एपीआई है, आपको बेसिक प्लान में मिल जाती है, आपको कोई भी अलग से प्लान खरीदने की जरूरत नहीं है इसके लिए, आपको बेसिक प्लान में सब कुछ मिलता ही मिलता है। ये एपीआई कैंपेन्स आपको वहां पे मिलता है। फिर आगे शेड्यूल कैंपेन्स हैं, ब्रॉडकास्ट हैं, आप काफी सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं, और ये आपके व्हाट्सएप ऑटोमेशन को पूरा सेटअप करेगा। अगर आपको लगता है आपके पास कोई ऐसा ऐप है जिसके साथ आपको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है तो आप इंटीग्रेशंस में आके भी देख सकते हैं, हमारे पास काफी सारे प्री बिल्ट इंटीग्रेशंस हैं, जैसे रेजर पे, शॉपिफाई, वूकॉमर्स, पैबली, लीड स्क्वाड, वेब एंगेज, क्लेवर टैब, वेयर हाउस, मोएंगेज, काइलास, ओपन कार्ड, इंटीग्रेटली, क्रॉनबेरी, और भी काफी सारे इंटीग्रेशंस हम बिल्ड कर रहे हैं। अब हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं वाया गोइंग टू दिस इंटरकॉम ऑप्शन, यहाँ पे साइड में आप इंटरकॉम का ऑप्शन दे सकते हैं और आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं यहाँ के थ्रू, और या फिर आप व्हाट्सएप पे हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पे आपको एक व्हाट्सएप का बटन दिखेगा, वहां पे भी आप जाकर हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी तरह से हेल्प करती है आपकी ऑनबोर्डिंग में, आपको सपोर्ट करने में, आपको ईपीआई दिलवाने में, आपको ग्रीन टिक दिलवाने में, आपके सिस्टम्स को सेटअप करवाने में, हर तरीके से जितना भी हम कर सकते हैं हम आपको लिए बेस्ट वहां पे करके देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इतना सब कुछ देखा, मैनेज में जाके हम और भी चीजें हैं, मैं यहाँ पे केंड मैसेजेस सेटअप कर सकता हूँ, मैं एनालिटिक्स देख सकता हूँ कि किस एजेंट ने कितनी चैट्स की, कितनी चैट्स को इंटरवीन किया, और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ किस एजेंट की क्या परफॉर्मेंस चल रही है। साथ ही साथ मैं ये देख सकता हूँ कि कितने यूजर मैसेजेस हो रहे हैं, कितने बिजनेस मैसेजेस हो रहे हैं, और मैं बिलिंग एंड यूजेज में जाके अपनी यूजेज भी देख सकता हूँ, मंथली एक्टिव यूजर के यूजेज मंथली, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे क्या चल रहा है। साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप के क्रेडिट्स किस हिसाब से खर्च हो रहे हैं, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, या फिर मंथली बेसिस पे। मैं नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस में जाकर अपने डिवाइस के ब्राउजर पुश नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर सकता हूं कि जब भी कोई चैट रिक्वेस्टिंग में आती है तो मैं या मेरे एजेंट्स अपने डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जिसपे नोटिफिकेशंस ट्रिगर हो जाएं कि आपको कोई ना कोई यूजर बुला रहा है चैट करने के लिए। साथ ही साथ मैं ऑप्टिन मैनेजमेंट में जाके ऑप्टिन मैनेजमेंट भी कर सकता हूं कि मैं कुछ वर्ड्स डिस्क्राइब कर सकता हूं कि अगर यूजर ने ये वर्ड बोला है तो मैं उसको ऑटोमेटिकली अपनी कम्युनिकेशन से ऑप्ट आउट कर दूं, या फिर अगर उसने ये वर्ड बोले तो मैं उसको ऑटोमेटिकली अपनी कम्युनिकेशन में ऑप्ट इन कर दूं। आप उसके रिप्लाई का मैसेज आप सेटअप कर सकते हैं। सपोज किसी यूजर ने स्टॉप बोला तो आप उसको रिप्लाई सेटअप कर सकते हैं कि यू हैव बीन ऑप्टेड आउट ऑफ योर कम्युनिकेशन, या अलाउ बोला तो ऑप्ट इन आप सेटअप कर सकते हैं कि थैंक्स यू हैव बीन ऑप्टेड इन ऑफ आवर फ्यूचर कन्वर्सेशंस। मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी कि कैसे आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। अब बात आती है आप अपनी लीड्स को एक्वायर और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसको हम बोलते हैं मेटा एड्स या फिर क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स। आप एआई सेंसी से क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स रन कर सकते हैं। ये कुछ एड्स हैं जो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे रन करते हैं और जैसे ही कोई भी यूजर इनको क्लिक करता है वो सीधे व्हाट्सएप पे लैंड करता है और एक लीड बन जाती है, आपको एक लीड मिल जाती है जैसे ही वो एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट करता है। हमने यूजुअली देखा है कि क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स करके यूजर्स को 4 से 5 गुना लीड्स बहुत इजीली सेम बजट में मिलती हैं। तो अगर आप फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स कर रहे हैं या सोच रहे हैं करने की, डू डेफिनेटली स्टार्ट विद क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। आप यहाँ पे अपने फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने ऐड अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज चूज कर सकते हैं, लिंक करेंगे व्हाट्सएप नंबर को आपके फेसबुक पेज से और ऐड क्रिएट कर सकते हैं।
आप ऐड यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऐड फेसबुक से क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पे फेच एड्स करके उन सारे एड्स को यहाँ पे कैंपेन्स ला सकते हैं। जैसे वो ऐड यहाँ पे कैंपेन में आते हैं, आप उनको वापस से यहाँ से इजीली ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे और भी प्रोजेक्ट्स अगर आपको लेने हैं, अगर आपको और नंबर लेने, तो आप ऑल प्रोजेक्ट्स में जाके और भी नंबर अपनी व्हाट्सएप एपीआई पे ले सकते हैं। आप अलग अलग नंबर रख सकते हैं, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, सपोर्ट के लिए आप अलग अलग नंबर भी ले सकते हैं। अगर आप वूकॉमर्स और शॉपिफाई पे हैं तो आपके लिए कुछ स्पेशल फ्लोज हमने पहले से ही डिफाइन कर रखे हैं। आपको बस आना है, स्टोर सेटअप करना है और इनेबल करके आपको सारे फ्लोज ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाते हैं। तो शॉपिफाई और वूकॉमर्स के लिए हमारे पास स्पेशल यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं, स्पेशल यहाँ पे ऑटोमेटेड फ्लोज हैं, जिसको यूज करके आपके ऑटोमेटेड फ्लोज ऑटोमेटिकली चालू हो जाते हैं। आपके लिए अबेंडेंट कार्ट के फ्लोज हैं, आपके लिए सीओडी कंफर्मेशन के फ्लोज हैं, आपके लिए ऑर्डर कंफर्मेशन, ऑर्डर रीऑर्डरिंग और ऑर्डर फीडबैक के भी फ्लोज हैं। शॉपिफाई और वूकॉमर्स के लिए आप साथ ही साथ कैटलॉग भी लगा सकते हैं। वहां पे आप कैटलॉग के साथ, चैटबॉट के साथ भी यूजर को एंगेज कर सकते हैं। तो ये एसएनसी प्लेटफॉर्म जो आज की डेट में 5000 से भी ज्यादा बिजनेसेस यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू, व्हाट्सएप ऑटोमेशन के थ्रू, व्हाट्सएप कॉमर्स के थ्रू, चैटबॉट्स के थ्रू और व्हाट्सएप कस्टमर सपोर्ट के थ्रू। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि आप अपने बिजनेस के लिए व्हाट्सएप को कैसे यूज कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। ब्रॉडकास्ट कीजिए, ऑफर्स ब्रॉडकास्ट कीजिए, ऑटोमेशन सेटअप कीजिए और अपना एक कनेक्ट बिल्ड कीजिए अपने यूजर के साथ व्हाट्सएप पर एएसएनसी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने का। हम और भी कंटेंट बनाते रहेंगे, और भी कंटेंट लाते रहेंगे आपके लिए और आपको सिखाते रहेंगे कि आपको व्हाट्सएप पर और कैसे मार्केटिंग करनी है और कैसे ग्रो करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।